धीरज और ब्रजेश दोनों ने पलट के चाय वाले की ओर देखा तो जैसे रगों में खून नहीं, लगा जैसे डर दौड़ रहा था। चाय वाले की आवाज में एक हल्की सी मुस्कुराहट तो थी, लेकिन मुस्कुराहट के साथ तो एक चेहरा भी होना चाहिए था ना। वो चेहरा अलग था। Fever Stories। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। ब्रजेश और धीरज अपने अपने बस्ते लिए हुए ट्रेन से झटपट उतरे और अंगड़ाई लेके इधर उधर प्लेटफॉर्म पे देखने लगे कि कहीं एक चाय मिल जाए बस। लेकिन पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। पूरे स्टेशन को घेरती हुई करीब 12 फुट ऊंची एक दीवार थी और गाड़ी जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रुकी थी, उस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सिर्फ एक चाय की दुकान थी, वो भी बंद। टीसी ने थोड़ी देर पहले ही बातों बातों में बताया था कि अगला स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है, तो दोनों ही बिना बोर्ड देखे स्टेशन पर उतर गए। अब तो दार्जिलिंग कुछ ही घंटे दूर था और सवेरा होते ही गाड़ी लेके निकल पड़ेंगे पहाड़ों पे। दरअसल ब्रजेश ने जब से कुछ ही दिन पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शो आराधना देखी थी, उसके सर पर राजेश खन्ना की तरह सड़क पर गाड़ी में बैठ के ट्रेन की ओर देखते हुए गाने का भूत सवार था। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसकी वंदना भी उसे यहीं मिलेगी। अमीर बाप का बिगड़ायल बेटा ब्रजेश जबरदस्ती अपने सीधे साधे दोस्त धीरज को भी अपने साथ ले आया था, क्योंकि धीरज गाड़ी बहुत अच्छी चलाता था, चाहे सड़क हो, पहाड़ हो या दोनों में से कुछ भी ना हो। ब्रजेश और धीरज दोनों ने बस्ते उठाए और प्लेटफॉर्म से निकलने के लिए एग्जिट का दरवाजा ढूंढने लगे, लेकिन काफी देर चलते रहने के बाद भी उन्हें कोई दरवाजा नहीं मिला। अजीब बात थी, स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहां से निकलने का कोई दरवाजा क्यों नहीं है। खैर कोई बात नहीं, हम प्लेटफॉर्म से उतर के पटरी पार करके निकल जाएंगे, यही सोच के ब्रजेश और धीरज चल पड़े प्लेटफॉर्म की आखिरी छोर की ओर। लेकिन करीब 10 मिनट तक चलने के बाद भी प्लेटफॉर्म का अंत नहीं दिख रहा था। धीरज बोला, यार हम लोग शायद गलत जा रहे हैं, वापस उल्टी तरफ चलते हैं। ये शायद शंटिंग यार्ड में जाके लाइन खत्म हो जाएगी, वहां तो और ऊंची बाउंड्री होगी, निकल नहीं पाएंगे। ब्रजेश ने थोड़ा कुछ सोचा और फिर जवाब दिया, ठीक है, वापस ही चलते हैं, प्यास भी लगी है, पानी पी लूंगा थोड़ा। और इतना कह के दोनों वापस पीछे पलटे तो देखा कोई स्टेशन, कोई प्लेटफॉर्म, कुछ नहीं था। दूर दूर तक अंधेरा, सन्नाटा और झिंगुरों की आवाज थी सिर्फ। और तभी पटरी पे खड़ी उनकी ट्रेन ने जोर से हॉर्न बजाया। ट्रेन चल पड़ी थी और चलते ही अचानक बड़ी स्पीड पकड़ ली थी। दोनों दोस्त पीछे भाग तो रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन जानते थे कि इतने भारी बस्ते लेके वापस ट्रेन पे चढ़ नहीं पाएंगे। और वही हुआ, ट्रेन चली गई और दोनों वहीं अंधेरे और सन्नाटे में खड़े हुए थे। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बुरी तरह डरे हुए थे सो अलग। इतने में धीरज पीछे पलटा और बोला, भाई 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 वो देख। ब्रजेश ने पलट के देखा तो पीछे पूरा एक जगमगाता गांव था। लोग चहल पहल कर रहे थे, बाजार बैठा था और वो स्टेशन भी जैसे कलकत्ता या बंबई का स्टेशन था। बस्ते लिए हुए लोग थे, दुकानें थीं और जैसे थोड़ी देर पहले दोनों ने देखा था वैसा अंधेरा सुनसान कुछ नहीं था। धीरज बोला, तुझे कहा था ना मैंने, सफर पे जा रहे हैं, इतनी ज्यादा मत पी। लेकिन खुद भी पी और मुझे भी पिलाई, दिमाग खराब कर डाला, अब चल। दोनों ने जल्दी जल्दी अपने कदम उस ओर बढ़ाने शुरू किए और वहां पहुंचे तो कहीं जाके सांस में सांस आई। वहां अभी भी दुकान वही एक चाय की ही थी, पर रोशनी बहुत थी, लोग बहुत थे। अपने बस्ते रखकर दोनों दोस्तों ने नल से पानी पिया और फिर चाय की दुकान की ओर चले। लेकिन जैसे जैसे वो दुकान के पास पहुंचते जा रहे थे, पूरे स्टेशन पे खड़े इतने सारे लोग सब के सब एक एक करके उन दोनों की ओर घूम के ठिठक के रुक जा रहे थे और उन दोनों को बिना पलक झपकाए एक टक घूरे जा रहे थे।
दोनों घबराए और सबकी ओर देखते देखते धीमे कदमों से अपने डर का घूंट निगलते निगलते चाय की दुकान तक पहुंचे तो दुकानदार की ओर देखे बिना ही हकलाता हुआ ब्रिजेश बोला, ये स्टेशन से बाहर निकलने का दरवाजा कहाँ है? कैसे जाएं यहां से बाहर? दोनों दोस्तों की नजरें सारे लोगों पे टिकी हुई थी। सबके सब टकटकी लगाए दोनों को अपनी जगह से खड़े खड़े घूर रहे थे, बस जैसे मूर्तियों में किसी ने आंख लगा दी हो। दोनों अपने माथे का पसीना पोंछ ही रहे थे कि चाय वाले ने बताया, यहाँ से निकलने का कोई दरवाजा नहीं है। जैसे हमारी बदनामी से बचने का कोई रास्ता तुम दोनों ने नहीं छोड़ा था, बिल्कुल वैसे ही। धीरज और ब्रजेश दोनों ने पलट के चाय वाले की ओर देखा तो जैसे रगों में खून नहीं, लगा जैसे डर दौड़ रहा था। चाय वाले की आवाज में एक हल्की सी मुस्कुराहट तो थी, लेकिन मुस्कुराहट के साथ तो एक चेहरा भी होना चाहिए था ना। वो चेहरा अलग था, एक ऐसा चेहरा जिसका मुंह खुला हुआ था, जबड़ा टूट के झूल रहा था, गर्दन एक ओर टूट के लटकी हुई थी और बड़ी बड़ी आंखें ऐसी थी जैसे मरते वक्त जान उन्हीं आंखों को फोड़ के निकल गई थी। दोनों ने किसी तरह अपने आप को संभाल के भागने को कदम आगे उठाया तो समझ आया वो अभी भी पटरी पे ही खड़े थे और जिस ट्रेन से वो उतरे थे वो ट्रेन उनकी ओर दनदनाती हुई आ रही थी। नजर घुमा के इधर उधर देखा तो वापस अंधेरा था, सन्नाटा था और दूर दूर तक कुछ नहीं था। दोनों के पांव बर्फ की तरह वहीं के वहीं जमे हुए थे। ट्रेन पूरी तेजी से उनकी तरफ पड़ रही थी और वो हिल भी नहीं पा रहे थे। दोनों के माथे से पसीना और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और दोनों को याद आ रहा था कि 2 साल पहले इसी तरह वो लड़की भी अपनी आंखों में आंसू लिए डरती घबराती हुई भीख मांग रही थी कि उसे जाने दे, उसे छोड़ दे। लेकिन इन दोनों पे तो हवस का भूत सवार था। दोनों को आज उसी की सजा मिल रही थी, क्योंकि ये गांव वही गांव था जहां से वो लड़की अपनी आंखों में जिंदगी में कुछ करने का सपना लेके दिल्ली शहर गई थी। वो प्लेटफॉर्म पे चाय की दुकान उसी लड़की के बाप की थी और अपने गांव की पहली इतनी होनहार लड़की होने की ऐसी सजा दी इन दोनों ने उसको कि पूरा गांव बदनाम हुआ। उस लड़की ने खुदकशी कर ली। उसके माँ बाप को भी सड़क पे लोगों के ताने सुनने से बेहतर रास्ता मौत का लगा। और फिर कुछ ही दिनों में धीरे धीरे ऐसी बीमारी फैली कि या तो लोग गांव छोड़ के चले गए या मर गए और पूरे का पूरा गांव दुनिया के नक्शे से मिट गया। और अब मिटने की बारी इन दोनों की थी। आप सुन रहे थे एक अधूरी कहानी वाला देव के साथ, प्रेजेंटेड बाय फीवर नेटवर्क। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।